इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिगो की उड़ानों को लेकर चल रही अव्यवस्था शुक्रवार को और बढ़ गई, जब एयरलाइन ने 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी और कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भारी देरी दर्ज की गई, जिसके चलते हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंतरिक चुनौतियों की वजह से यात्रियों को विभिन्न एयरपोर्ट्स पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। उड़ान में देरी और रद्द की वजह से यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और कई घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। कई यात्री बिना खाना पीना के घंटों से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इसके चलते एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर और बाहर लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं इस दौरान एयरपोर्ट पर गुस्साए यात्रियों ने एयरलाइन स्टाफ से बहस की और इंडिगो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दिल्ली हवाई अड्डे पर ही 220 से अधिक उड़ानें, जिनमें आगमन और प्रस्थान दोनों ही उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं बेंगलुरु में 100 से ज्यादा और हैदराबाद में 90 से अधिक उड़ानें रद्द की गई है। अन्य कई हवाई अड्डों पर भी देरी और फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है, क्योंकि इंडिगो के संचालन पर कैबिन क्रू उपलब्धता और अन्य आंतरिक कारणों का असर पड़ा है। स्थिति कई दिनों से बिगड़ती देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए लगातार निगरानी कर रहे हैं और एयरलाइन के संपर्क में हैं। हालात बिगड़ने और डीजीसीए की सख्ती के बीच इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी कर मौजूदा स्थिति पर माफी भी मांगी और जल्द सामान्य संचालन बहाल करने का भरोसा दिया। इंडिगो ने दावा किया कि परिचालन सुधार के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। एयरलाइन का कहना है कि वह डीजीसीए के निर्देशों का पालन करेगी और स्टाफ और प्रबंधन की कमी से जुड़ी समस्याओं को शीघ्र सुलझाएगी। फिलहाल यात्रियों को उड़ान स्थितियों की लगातार जांच करने और आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के साथ समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं फ्लाइट कैंसिल की वजह से लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। मैं पिछले 3 दिन से इंडिगो फ्लाइट में मुंबई से इंदौर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 दिन से तीसरा दिन है ये मेरा। बुधवार को पहला फ्लाइट था मॉर्निंग का, तो मंगलवार के शाम को पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हुआ है। उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था चेंज करने की, फ्लाइट चेंज करने की, क्योंकि एक बार जाना है तो जाना ही है। वहाँ पे मेरा टीम बैठा हुआ है 5 लोगों का एक बिजनेस के सिलसिले में। वहाँ पे फिर 1-1.5 घंटे के बाद कस्टमर सपोर्ट से बात किया, तो जाकर के फाइनली मुझे आज सवेरे का फ्लाइट का कंफर्मेशन दिया। आज सवेरे मैं जब यहाँ पहुँचता हूँ एयरपोर्ट पे, तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हुआ है। ये क्या तरीका है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आपको फ्लाइट कैंसिल हुआ है ये तो मैसेज आप दे ही सकते हो, या उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं बाकी चीजें, है ना। अब दिक्कत क्या हो रहा है ना कि मेरा तो मैंने पूछने पे इन्होंने फिर आज शाम का दे दिया, लेकिन अब ये नहीं पता कि आज शाम का फ्लाइट भी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। मेरा आने जाने का, यहाँ तक आने जाने का खर्चा, मुंबई में रहता हूँ मैं, कोलशेट में रहता हूँ थाने में। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि आने जाने का टाइम और खर्चा, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस पे तो इम्पैक्ट होगा ना, कि क्या है वहाँ पे 5 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, वहाँ पे रुके हुए हैं, उनका एक्स्ट्रा खर्चा होगा जो भी है। अब मैंने वहाँ पे होटल बुकिंग किया था 3 दिन पहले का, मुझे कैंसिल करना पड़ा। मैं आज के डेट में वहाँ जाके रुकने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पे 40-45 हजार का 1 नाइट का स्टे है होटल का। वहाँ होटल भी फायदा उठा रहे हैं यहाँ इस चीज का। देन यहाँ पे मैं अभी जाने की दूसरे फ्लाइट की कोशिश करता हूँ तो 45-50 हजार से कोई कम नहीं है। कोई भी रूट मेरा, जो कोई भी एयरलाइंस देखते हैं तो कोई भी सस्ता नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ वहाँ करके मैनेज कर लूंगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, घर जाऊंगा, घर जाके फिर शाम को देखता हूँ, आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो कोई श्राद्ध के लिए जा रहा है, कोई शादी के लिए जा रहा है, इन सबका तो हालत और ही बिहार है। ऐसे हालात में मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई क्लैरिटी क्यों नहीं देता, डीजीसीए क्यों क्लैरिटी नहीं देता, इंडिगो क्यों क्लैरिटी नहीं देता। जब आपको ये नहीं पता कि आप उड़ोगे कि नहीं उड़ोगे, आप टिकट क्यों बुक करवा रहे हो लोगों से? बंद कर दो ना बुकिंग। पहले जितने बुकिंग लिए उनको तो भेज दो आप पहले, उसके बाद बुकिंग कर लेना। डीजीसीए कुछ और बोलता है, इंडिगो कुछ और बोलता है। आज इंडिगो ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 10 तारीख तो थोड़ा ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत दिक्कतें रहेंगे, 10 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसे ही चलेगा, ये क्लियर मैसेज नहीं है ना। आप जैसे बोल रहे हो, ये कई जगह पे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे मैं 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ वॉशरूम यूज करने की, वॉशरूम नहीं है, अंदर जाने नहीं दे रहे आप लोगों को, बाहर से बाहर निकलना है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है तरीका। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, उनको कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। या तो आप इंडिगो को ठीक कर दो, या नहीं तो आप बाकी एयरलाइंस को अपने तरीके से रेट बढ़ाने से रोक दो।
ये बहुत जरूरी है। और जो रियल चैलेंजेस है, शादी श्राद्ध या जो बिजनेस रिलेटेड जो भी है, आइडेंटिफाई करके उनको जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बहुत दिक्कतें हो गई। I request government to take immediate action, and Indigo also on humanity grounds should intervene and ensure proper solution to this problem, because they are not good at all. They are being very rude with the passengers. ये तरीका नहीं है बिल्कुल भी। आज मैं हूँ यहाँ पे, कल आप रहोगे यहाँ पे, बड़ी बात नहीं है ये। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं पूना निवासी हूँ। पूना से ग्वालियर की फ्लाइट है नहीं। 6 तारीख को मेरे भाई की लड़की की शादी है, तो मैंने बॉम्बे का ऑप्शन लिया। आज जाएंगा, कल शादी का टिकट करके शाम की वापसी भी फ्लाइट लिया, इंडिगो की लिया। मुझे मालूम ही नहीं कि कैंसिल हो गया। मुझे मैसेज आया है 9 बजे, मैं रास्ते में था, पूना से आते हुए रास्ते में था। तुम्हारा जो 5 तारीख का फ्लाइट है 7 तारीख कर दिया। अरे 6 तारीख की शादी कर पहुंचे, क्या करूंगा मैं? 6 तारीख मेरी 6 की वापसी भी है, और उनका सब रिकॉर्ड है कि 6 को इसने वापस आना है, तो 7 की भेज रहे मुझे। अभी 7 को पहुंचू और 6 की क्या करूं टिकट का? बहुत विडम्बना हो गई है। शादी होने का दूसरे दिन पहुंचना और 6 तारीख को वापस आना, कैसा? टिकट दोनों मेरे पास है। ये तो बहुत तकलीफ वाला काम हुआ है। मुझे पूना से यहाँ आना पड़ा है, अभी वापस कैंसिलेशन की लाइन में खड़ा हूँ, वापस जाना पड़ेगा। बहुत पता नहीं क्या हो गया है इंडिगो को, या पूरा सिस्टम को क्या हो गया पता नहीं। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर? सरकार ने ही इन पे पाबंदी लगाई है। जो एयर इंडिया में कोई फ्लाइट क्रैश हुआ था ना, तुम इंडिगो के पायलट्स को ज्यादा ये मत करो, कुछ बोलो। मुझे सुनने में आया, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो उन्होंने ही पाबंदी लगाई है कि एयर पायलट्स को ज्यादा ड्यूटी मत दो वगैरह, जो भी है। सरकार को क्या बोलूं? तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके? अभी मैं जा नहीं सकूंगा, ग्वालियर इतना नजदीक नहीं यहाँ से, ट्रेन से भी नहीं पहुंच सकूंगा मैं, और ट्रेन की टिकट चाहिए, और कैसे थोड़ी पहुंचूंगा? ट्रेन से जाने का सवाल ही नहीं। मेरा 70 साल का हूँ साहब, इतनी तकलीफ में आया हूँ, और भाई उनको बोल दिया तो तकलीफ मत लो, तुम वहीं से आशीर्वाद दो, कि मैं गुरुद्वारा का प्रीस्ट हूँ। पूना में एक गुरुद्वारा है, वहाँ का प्रीस्ट हूँ मैं। एक्चुअली हमारा फ्लाइट 5 बजे को है। एक्चुअली हम आया 3:30 बजे को इधर आया। अभी पहले दिखाया 6:30 बजे दिखाया, इसके बाद 8:30 बजे दिखाया, अभी 1 बजे दिखा रहा है। वो 1 बजे के भी कंफर्म नहीं बता रहे, वो 1 बजे के भी फ्लाइट आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम टिकट कैंसिल करके वापस चले जा रहे हैं। काफी अंदर का कुछ फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी रेस्पॉन्ड ढंग से नहीं दे रहे हैं। उन लोग भी, स्टाफ को भी पता नहीं है उन लोग को क्या आंसर देना है कस्टमर के साथ। वो कुछ भी व्यवस्था भी नहीं है, पानी का व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे लोग भी बहुत रो रहा है, उन लोग को भी कुछ व्यवस्था नहीं है, सीट बैठने के भी कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ है अंदर। जो स्टाफ है, इंडिगो स्टाफ वाला भी ढंग से नहीं बता रहे, वो फ्लाइट कब आएगा, कब का डिस्पैच होगा, ये नहीं बता पा रहा है। हमारा क्या हुआ है सुनो, हम कल रात 8 बजे आए थे। 8 बजे से हम 11:10 की हमारी फ्लाइट थी। 11:10 की वो कैंसिल हो गई नहीं, उन्होंने बताया नहीं कैंसिल हो गई। आधा घंटे का टाइमिंग दे रहे थे वो, हर आधे घंटे में टाइमिंग चेंज होता रहता था। और उसके बाद हमें 1:30 बजे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद हमने बैंगलोर का टिकट निकाल लिया, बैंगलोर टू तिरुवनंतपुरम का। वो भी सुबह 7:30 बजे तक हमें कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं। तब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सब एक साथ वेट कर रहे थे। कोई भी सोया नहीं, किसी ने हमें मतलब खाने के लिए पूछा नहीं। हम उनसे बात कर रहे, झगड़ा भी कर लिया बहुत सारा। वीडियो भी है, फुटेज भी है हमारे पास, आपको चाहिए तो हम वो भी आपको दे देंगे। इतना मतलब परेशान हो गए ना पूरे रात। हमारे आज एनिवर्सरी थी, उधर केरल का ट्रिप का प्लान था, पूरा बुकिंग हो गया था, वो सब अभी वेस्ट हो गया है। मैं तो ना, कोई भी इंडिगो का टिकट करना चाहेंगे ना, तो मैं सबको बोलूंगी, ये बोलूंगी कि कोई भी इंडिगो का टिकट मत करिए, और उसके ऊपर भरोसा भी नहीं करिए। आप लोग कितने लोग? और इंडिगो का ही टिकट, मतलब मेरे ना 4 साल पहले ना तिरुपति बालाजी का, मतलब चेन्नई का टिकट था हमारा। चेन्नई में मुझे सिर्फ चेक इन के लिए 5 मिनट्स लेट हो गया था, तो उन्होंने हमें मतलब अंदर भी नहीं लिया। हमें अभी इतना घंटा बिठाया, उसका क्या है? आप लोग कितने घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं? अभी देखो ना, मतलब 12 घंटे से ऊपर हो गए। और कितने बच्चे आपके साथ में? हमारे साथ 5 बच्चे हैं, और हम 4 कपल है, 8 लोग हैं हम पूरे। बहुत परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी, मतलब रोने का मन कर रहा है अभी तो।
इतना परेशान हो गए ना, पूरी रात ऐसे बैठे। हमारा पूरा कपड़ा भी वो नीचे बैग में चला गया था, कुछ हमारे पास खाने के लिए कुछ चीज नहीं थी, मतलब पीने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि 2 घंटे का सफर है, तो 2 घंटे के अंदर हम उधर जाने वाले हैं। बच्चों के लिए श्रग नहीं, मतलब कोई जैकेट नहीं निकाला था, ठंड है पूरी बाहर, इतना परेशान हो गए थे, मतलब वो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं है। आम्ही रात्री 8 वाजल्यापासून तर वेट करतोय, तर रिस्पॉन्स नाही दिला, काय नाही दिला, जेवणाची सोय नव्हती, काय नव्हती. हा अर्धा तास त्यांचे डेलीचे लेटचे त्या स्क्रीनवर न्यूज येत होत्या, त्या यांनी आम्ही त्या तसं थांबत होतो. एकदा कॅन्सल झाली, आम्ही हे काढून दुसरीकडचे तिकीट करून 2 विमानं चेंज करून आम्ही परत आम्हाला तिथं जायचं होतं, तिकडे आम्ही जाणार होतो. पण तिथं पण ते पण कॅन्सल झालं. आता 5:30चं दाखवत होते. आम्ही प्रत्येक वेळेचे फोटो काढायचो, झोपायचो, त्या टायमिंगला उठायचो परत. पण काय असे सर्व्हिस म्हणजे काय व्यवस्थित भेटले नाही. आमचे तिकडले सगळं हॉटेल वगैरे सगळे बुकिंग होते. आम्ही ऍडव्हान्स 70-80 हजार रुपये तिकडे ऍडव्हान्स दिला होता, 70-80 हजार. तिकडले आता आम्हाला SMS करतात तुम्हाला काय रिटर्न भेटणार नाही, कारण सगळे हॉटेल वगैरे सगळे बुक होते. आता आमचं इथून एअर इंडियाचं विमान होतं आमचं, त्याच्यानंतर आता तिकडलं वेगळं दुसरं विमान होतं, इकडलं कॅन्सल झालं, इथून रिफंड म्हणते भेटतात, पण तिकडलं आम्हाला तिकीट रिफंड भेटणार नाही. आता आम्ही इथून ट्रिपचं आमचं प्लॅनिंग होतं ते कॅन्सल करून आता आम्ही लोणावळाचं ट्रिपचं नियोजन केलं, की आमचं लगेच सगळं आमचं असं आहे. आम्ही जाणारच.